बतलाई यहाँ पर, एक बाहर की वृत्ति, एक भीतर की वृत्ति। मन रूप साधन के द्वारा जीव क्या करता है, विषय जीव सुख दुखों को भी भोगता है और विषय को ज्ञान करता है। जब मन और अंतःकरण रूप जो जीव है वो मन के साथ युक्त होता है तो बाहर विषय को विषय करता है, बाहर के विषयों को विषय करता है। जब वही अंतःकरण विशिष्ट जीव है भीतर के विषयों को विषय करता है तब अंदर के मनोराज्य आदि करता है मन को लेकर के। तो मन की दो वृत्ति, बाहर की वृत्ति और भीतर की वृत्ति बदलाई थी। अब आगे कहते हैं अहंकारी इच्छिताभास जो जीव है वो अहंकार ये करता है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, अब कर्ता को बतलाने के पश्चात तो उसके भेद बतलाते हैं। कहते हैं अनयो स्वरूपम विषयम च विविच्य दृश्यति। अनय दोनों वृत्तियों का स्वरूप और विषय को विवेचन करके दिखलाते हैं। मन की दो वृत्ति बतलाई थी, एक बाहर की वृत्ति, एक भीतर की वृत्ति। इन दोनों वृत्तियों के स्वरूप का और विषय को विवेचन अलग अलग करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं अंतर्मुखा हमित्येषा वृत्ति कर्तारमुल्लिखेत बहिर्मुखे दमित्येषा बाह्यं वस्त्वदमुल्लिखेत। कहते हैं अंतर्मुखा जो अंतर्मुख वृत्ति होती है तब हम इति ऐसा वृत्ति ऐसे मैं हूँ इस प्रकार की वृत्ति बनती है तब कर्ता को बोध कराती है, अर्थात चिदाभास को बोध वो कराती है। अंतःकरण की जो दो वृत्ति हैं, दो वृत्ति तो बाहर को विषय करती, अंदर को विषय करती है। तो अंदर को विषय करती है तो किनको, चिदाभास को बोध कराती है। चिदाभास विशिष्ट जो जीव है। कहते हैं अंतर्मुखा हम, अंतर्मुखी जो वृत्ति होती है वह वृत्ति हम इस प्रकार जो वृत्ति बनती है, मैं हूँ इस प्रकार की जो वृत्ति बनती है तब अपने कर्ता रूप चिदाभास को बोध कराती है कि चिदाभास है, जीव है, अस्तित्व है, चेतन आत्मा का अस्तित्व है। कहते हैं बहिर्मुखे मुखा इदम इति ऐसा। तो बाहरमुख वाली जो जब वृत्ति बनती है, बाहर को विषय करने वाली वृत्ति जब बनती है, बाहर के विषय को जाती है तब वह कहते हैं बाह्य वस्तु इदम उल्लेखित, बाह्य वस्तु को बोध कराती है। जो ये है जो दिख रहा है जो बाह्य वस्तु है। तो अंतःकरण की जो वृत्ति है वो जब बाहर विषय को बाहर की ओर उन्मुखी होती है, बाहर की विषय की ओर उन्मुखी होती है तब इदम के द्वारा बोध कराती है। इसके द्वारा इदम शब्द के द्वारा, इदम उल्लेखित, इदम विषय जो दृश्यमान जगत है वो इदम का वाच्य होता है, इदम के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार इदम इति ऐसा इति, इदम इति ऐसा इति है जो है ना, है जो बाहर को विषय कर रही इदम के द्वारा विषय करती है। तो इति बहिर्वृत्ति स्वरूप अभिनय, बाहर की वृत्ति का स्वरूप का अभिनय है, स्वरूप इदम के द्वारा बोध कराता है। यह जो दिख रहा है, जो भी हमको दिख रहा है वो इदम के द्वारा जाना जाता है और हम के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। हमसे आत्मा आती है और इदम के द्वारा दृश्य जड़ पदार्थ आ जाते हैं। जो भी हम देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, वो जड़ देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं। इस शरीर के भीतर चेतन है ना, किंतु चेतन नहीं देख रहा। अच्छा, चेतन को भी देख रहा है किंतु वो नहीं देख रहा है। हम चेतन को देखते हुए भी नहीं देख पाते। जो हम रूप के सामने, हमारी देखने वाले दृष्टा की चक्षु जब रूप के बीच में जाती है, रूप तक जाती है, देखने वाली दृष्टा की जो चक्षु इंद्रिय जब विषय को जाती है तो विषय और चक्षु इंद्रिय के बीच में एक वस्तु और विद्यमान रहती है, दिखता है। हमारी चक्षु, आप सब, हम की किसी भी दृष्टा की चक्षु है ना, तो विश्व रूप को साथ संबंध बनेगी। किसके साथ? रूप के साथ। जब रूप और चक्षु इंद्रिय के बीच में एक वस्तु विद्यमान रहती है, प्रकाश रहता है। प्रकाश के बिना नहीं देगा, जो प्रकाश ही चेतन हो जाता है ना। प्रकाश नहीं होगा तो चक्षु इंद्रिय नहीं देख पाएगी। ये जड़ प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश जाता है यहाँ पर, चक्षु इंद्रिय के साथ चेतन प्रकाश जा रहा है रूप के साथ। रूप वाला चेतन वहां पर है जहाँ रूप है,
है ना। तो इस रूप में भी चेतन विद्यमान रहता है। और यहाँ पर अंतःकरण रूप में जो चिदाभास वो चेतन है, चिदाभास से युक्त होकर जा रहा है। चेतन का प्रकाश ना हो तो उसमें इंद्रिय की शक्ति भी नहीं होगी, मन भी नहीं जाएगा, प्राण भी क्रिया नहीं करेगा। तो चेतन प्रकाश इधर से प्रकाश एक सत्ता देता है और वहां के विषय रूप चेतन के साथ एकीभूत होता है। तो विषय रूप चेतन एक, और अंतःकरण के साथ जो चक्षुंद्रिय के साथ गया हुआ चेतन ये दोनों एक ही भूत हो जाते हैं। तो विषय रूप चेतन का ज्ञान लेकर के विषय तो वहीं रह जाता है, विषय तो जहाँ पर रखा है वहीं पर रहेगा, रूप वहीं रहे। तो विषय रूप ज्ञान, विषय रूप का जो आकार है, आकार का ज्ञान लेकर के, चेतन रूप आकार का ज्ञान लेकर के इस चेतन के साथ एक ही भूत करके चक्षु इंद्रिय में आया, चक्षु इंद्रिय से फिर मन में चला गया वो चेतन, है ना। फिर मन में जाने के पश्चात फिर अंतःकरण में जा गया, मन के पास बुद्धि में आ गया। अंतःकरण तो मन है ही, मन ने लिया, बाहर से संकल्प किया, इसके पश्चात बुद्धि ने ले लिया, बुद्धि के द्वारा वो चित्त चिदाभास को ज्ञान हो गया। और फल किसको मिल गया? आत्मा कूटस्थ को मिल गया, जान लिया, है कि नहीं। जैसे सैनिक लड़ते हैं मरते हैं, सैनिक लड़ते हैं मरते हैं, हारते हैं जीतते हैं, नाम किसका होता है? राजा का, कूटस्थ का हो जाता है। तो कूटस्थ को ज्ञान हो गया, है कि नहीं, उसमें हो जाता है। जैसे भी आत्मा को तो स्वयं ज्ञानवान है, उसको तो हाँ, ज्ञान की जरूरत नहीं है, किंतु इसको लेकर के ज्ञान चिदाभास को हुआ, है ना। चिदाभास को ज्ञान होने पर भी उस चिदाभास ने उसको दे दिया, उसको आरोप हो जाता है। जैसे चिदाभास कर्ता भोक्ता है, फिर भी उसमें कूटस्थ में आरोप कर देता है। कौन कर्ता और भोक्ता कौन है? चिदाभास है। अपने कर्ता भोक्तापन को चिदाभास ने किसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया? कूटस्थ के ऊपर आरोप लगा दिया। जिस प्रकार झूठा आरोप उसने कूटस्थ के ऊपर लगाया, उसी प्रकार ऐसा आरोप लगा देता है कि ज्ञान उसको हो गया, उसको फल प्राप्त हो गई। ज्ञान चिदाभास को हुआ, तो अपना उसको ज्ञान होने के पश्चात उसको दे देता है, कूटस्थ में आरोप हो जाता है कि ज्ञान हो गया, कूटस्थ असंग है। असंग तो पहले से ही है वो, कूटस्थ परमात्मा असंग तो पहले से ही है। तो इस प्रकार का वहां पर कूटस्थ को आरोप हो जाता है, मान लिया जाता है। जैसे सैनिक है, सैनिक हारा जीता, किंतु राजा को यश मिल जाता है। किसको मिल जाता है यश? राजा को। सैनिक हार गया तो राजा हार गया, और सैनिक जीत गया तो राजा जीत गया। क्रिकेट, भारत की टीम जीत गई तो भारत जीत गया, है, और भारत की टीम हार गई तो भारत हार गया। ना तो भारत हारा ना भारत जीता, तो खिलाड़ी हारे खिलाड़ी जीते, किंतु नाम किसका हुआ? भारत का, देश का हुआ। तो ज्ञान किसको हुआ? कूटस्थ को। ज्ञान किसको हुआ? चिदाभास को। आरोप किसको हो गया? कूटस्थ। ये है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इदम इति ऐसा है जो है, इस प्रकार की बहिर्वृत्ति से स्वरूप को दिखलाया है इदम के द्वारा। इस प्रकार से विषय है। अवशेष रूप से विषय प्रदर्शनम बाह्यम देहाद बहिर्वर्तमानम इदंतया निर्दिश्यमानम वस्तु उल्लिखित विषय कुर्यात इत्यर्था। कहता है अवशिष्ट रूप से विषय को प्रदर्शन करते हुए, बाह्य विषय को प्रदर्शन करते हुए शरीर से बहिर्वर्तमान, शरीर से इंद्रिय के मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा रही है। तो बाहर जाते हुए इदंतया रूप से निर्दिष्ट मानम, इदम के द्वारा निर्देश हो रहे, इदंतया रूप से निर्दिष्टमान वस्तु को बोध कराती है, यानी विषय को याद इदम के द्वारा है, वस्तु है कि नहीं, इदम के द्वारा बोध कराती। तो अंतर्गण की वृत्ति दो प्रकार की हो गई, यहाँ पर दो प्रकार की होती है। अब आगे कहते हैं, ननु मनसा ये सर्व व्यवहार सिद्धौ चक्षुरादेर व्यर्थ्यम प्रसज्जेत इति आशंका। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया कि मन के द्वारा ही संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि हो रही है, तो चक्षु आदियों की क्या आवश्यकता है? चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उनकी तो आवश्यकता ही नहीं, वो तो व्यर्थ हो गई, है कि नहीं। सारा काम तो कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन ही प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है कि नहीं। और जब कोई सारा कार्य कर रहा है तो अन्य मंत्री है ना, अन्य मंत्री तो बेकार ही हो गए,
नहीं, उनका भी काम है, अन्य मंत्रियों के बिना भी काम नहीं चलता, प्रधानमंत्री अकेला काम नहीं कर पाता, तो क्या उनका भी काम है, इंद्रियों की भी जरूरत पड़ती है। तो कहती इतिहास को लेकर कहते हैं इदमो ये विशेषः, इदमो ये विशेषा स्युर गंध रूपे रसादयः आसांकर्येण तान विद्या विन्द्याद ग्रहणादीनेन्द्रिय पंचकम। कहते हैं इदम शब्द से जो विशेष देखे जाते हैं, इदम शब्द के द्वारा, इदम शब्द से जो विशेष जाने जाते हैं, विशेष है ये विशेषा शिव है, ये इदम के द्वारा जो जाने गए वस्तु विषय भूत पदार्थ विषय है वह जो विशेष रूप से जाने जाते हैं, विशेष वो कहते हैं जो इदम के द्वारा दिखलाए गए जो पदार्थ वह गंध रूप रस आदि इंद्रियों के द्वारा है, गंध है रूप रस आदि जो विशेष पदार्थ देखे जा रहे हैं, तो इदम के जो विषय बन रहे हैं, किसके द्वारा, इदम के द्वारा जो विषय बनते हैं वे गंध है रूप रस आदि, हर इंद्रियों के द्वारा एक एक विषय बनते हैं। रूप चक्षु इंद्रिय का विषय रूप हो गया, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध हो गया, रसना इंद्रिय का रस हो गया, श्रवण इंद्रिय का शब्द हो गया है क्या नहीं। तो अपनी अपनी इंद्रियों के विषय अलग अलग होते हैं। कहते हैं गंध रूप रस आदि जो विषय है, विशेष जो विषय दिख रहे हैं, विशेष भेद पृथक पृथक भेद इदम के जो विषय बनते हैं वो आसंकरण रूप है, मिले हुए नहीं, आसंकर रूप से तान उन विषयों को ग्रहण इंद्रिय आदि पंचक जो है पृथक पृथक रूप से ग्रहण करती हैं, अलग अलग रूप से ग्रहण करती हैं, भेद पूर्वक ग्रहण करती हैं, सांकर रूप से ग्रहण नहीं करती हैं, सांकरी रूप से मिलित होकर के रूप ग्रहण नहीं करती। चक्षु इंद्रिय मात्र रूप का ग्रहण करेगी, श्रोत्र इंद्रिय मात्र शब्द का ग्रहण करेगी, रसना इंद्रिय मात्र रस का ग्रहण करेगी। एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं मिलती है ना, एक इंद्रिय एक ही गुण को ग्रहण करते हैं, एक स्थान पर दो इंद्रिय में नहीं होती, होती है, होती है, एक जगह होती है, सर्प में होती है, सर्प में मेरे चक्षु में ही श्रवण इंद्रिय होती है, हाँ चक्षु में ही श्रवण इंद्रिय, जब उसको सुनना हो तो चक्षुओं को एकाग्र कर लेता है, तो इसलिए उसको नाम एक चक्षु सर्वा है, सर्वा चक्षु सर्वा चक्षु के द्वारा श्रवण करता है, हाँ दोनों इंद्रिय, जब उसको सुनना है तो वहाँ पर एकाग्र हो जाता है, उसको सुन लेता है, हाँ देख चक्षु इंद्रिय से देखना तो है ही प्रधान चक्षु, लेकिन श्रवण इंद्रिय भी उसी में होती है। जैसे कौवा की एक ही इंद्रिय होती है चक्षु इंद्रिय, जैसे हमारी दो इंद्रिय हैं, एक आंख फूट जाती है तो अरे हम दूसरे से काम चलाते हैं, एक किंतु कौवा की एक ही है, एक ही आंख है, एक चक्षु इंद्रिय है, दो नहीं, गोलक दो है, गोलक दो, एक आंख कहाँ चलेगी, वो राम जी ने फोड़ दी उसको, काल्पनिक थोड़ी है, यथार्थवाद, हाँ तो उससे उपलक्षित वही हो गया, और जयंत की फोड़ी थी उन्होंने, जयंत उपलक्षित कौवा को रूप धारण किया था उसमें, ये सारे कौओं की उन्हीं परंपरा वहीं से चली है कि नहीं, एक हाँ जब उसको इधर देखना है तो इधर घुमा लेता है, वो चली जाती है इंद्रिय शक्ति, गोलक दोनों ही है किंतु इंद्रिय एक ही है, हम लोगों की दो गोलक है, दो गोलक है दो इंद्रिय है ना, अलग एक इंद्रिय खराब हो जाती है चक्षु की, तो दूसरी से काम चल जाता है। और ऐसा क्यों होता है, किसी की चक्षु की दृष्टि शक्ति कम होती है, हाँ तो वो अनुग्रह सूर्य उस देवता ने अनुग्रह कम कर दिया, जिस इंद्रिय का जो अनुग्रह देवता है वो अनुग्रह उसका कम हो जाता है, इसलिए हमारी उसमें शक्ति नहीं रही, देवता का अनुग्रह नहीं होता तो नहीं देखता, जैसे अंधों के ऊपर चक्षु सूर्य देवता का अनुग्रह नहीं रहता इसलिए वो नहीं देख पाते, उल्लू के ऊपर सूर्य देवता का अनुग्रह नहीं है, उन्हें रात को दिखाई देता है, हाँ तो दिन को नहीं है ना, रात्रि को है थोड़ा, उतना चंद्रमा का प्रकाश अनुग्रह करते हैं, नहीं वो नहीं करते, वो नहीं, हमारे कर्म करते हैं, है क्या नहीं, वो नहीं करते, देवता किसी पे ना अनुग्रह करते ना निग्रह, हमारे कर्म ही निग्रह अनुग्रह दोनों बन जाते हैं।
वो फल देने वाले होते हैं। फल मतलब पत्ते फल देने वाले ईश्वर है, किंतु कर्मों से प्रेरित होकर देता है, अपने मन से ईश्वर नहीं देता। तो कहते हैं आशंकारी रूप से उन विषयों को जो रूप रस आदि जो विषय विशेष विशेष है, इदम शब्द के जो विषय बनते हैं, इदम वृत्ति के जो विशेष विषय बन रहे हैं, वो उन विषयों को घ्राण इंद्रिय आदि 5 इंद्रिय हैं, वह अक्षंकर रूप से पृथक पृथक भेद पूर्वक ग्रहण करती हैं, विषय करती हैं। तो टीकाकार कहते हैं मन से इदम इत्यादि सामान्य मात्रम गृह्यते न तो विशेषा, विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता, न तो विशेष तद विशेष। विशेष तो कौन ग्रहण करते हैं, बोलते हैं गंध आदि, गंध है रस, गंध आदि जो है, गंध आदि अतः गंध आदि जो विषय है उनको विशेष ग्रहण करने के लिए उनकी वो इंद्रिय ग्रहण करती हैं। तद ग्रहण में ग्रहण आदि कम उपयुज्यते, गंध आदि जो विशेष विषय है, गंध आदि जो विशेष विषय हैं उनको मन के द्वारा गृहीत नहीं होता, अतः उनके द्वारा उनको ग्रहण कौन करता है, चक्षु आदि इंद्रिय ही जो ग्रहण करती हैं, वो उपयोग हो जाती हैं। अतः इसी तद ग्रहण में गंध आदि के ग्रहण में घ्राण आदि इंद्रिय ही उपयोग की जाती हैं, है ना। ये तो मन तो उनके साथ जुड़ करके गृहित करता है, मन हर इंद्रिय से जुड़ करके गृहित करता है, स्वतंत्र मन नहीं करता, है ना। अब मन नहीं जाए किसी इंद्रिय के साथ तो वो भी ग्रहण नहीं कर पाती इंद्रिय। मन यदि इंद्रिय के साथ संबंध न करे किसी भी इंद्रिय के साथ, तो वो इंद्रिय देखते हुए भी नहीं देख पाते, है ना। व्यक्ति का एक मन एकाग्र हो जाए और आँख खुली की खुली है तो नहीं देख पाता। किसी दूसरे चिंतन में व्यक्ति बैठा हुआ है, देख रहा है, गहरा चिंतन चल रहा है उसका, और आँख खुली की खुली है उसकी, फिर भी आँख नहीं देख पाती उसको, क्योंकि मन उसके साथ संबंध नहीं है। तो मन अनिवार्य है वहाँ पर संबंध होना, लेकिन मन ही गृहित कर ले ऐसी बात नहीं, वो इंद्रिय की विशेषता है, इसलिए वो इंद्रियों की स्वतंत्र सत्ता रहती है मन के माध्यम। तो मन भी अकेला नहीं करता, उसके साथ वो चेतन चाहिए। कौन चाहिए, चेतन चाहिए, चिदाभास चाहिए, चेतन की शक्ति चाहिए, तभी मन कार्य करता है। नहीं तो चेतन न हो तो मुर्दा का समान हो जाएगा। अब आप कहते एवं सोपकरणम जीव स्वरूप निरूपे परमात्मान निरूपति, उपकरण के साथ साधन के सहित जीव के स्वरूप को निरूपण करके परमात्मा के स्वरूप को निरूपण करते हैं। जीव चिदाभासु, अंतःकरण से विशिष्ट जो चिदाभास रूप जीव है उसके स्वरूप को करणों के सहित, इंद्रियों के सहित जीव के स्वरूप को वर्णन, इस प्रकार का जीव है, इस प्रकार का धारण कर लेना, है ना। जीव का स्वरूप इस प्रकार का है, इन्होंने बताया। अब परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करते हैं, कैसे परमात्मा, तो कहते हैं कर्तारम च क्रियाम तद्वद व्यावृत्ते विषयानपि स्फोरयेद एक यत्नेन योऽसौ साक्षात् चिद वपुः। कहते हैं जिस प्रकार से वो गृहीत करती हैं, इंद्रिय है, मन है, विशेष गृहीत करते हैं, उसी प्रकार से पृथक रूप से गृहीत करते हैं। एक साथ मन सबको गृहीत कर ले, इनकी इंद्रियों को जोड़ करके गृहीत कर लेता है। तद्वत उसी प्रकार से कर्तारम क्रियाम और व्यावृत्त विषयान अपि, इंद्रियां जैसे पृथक होकर के भेद गृहीत करती हैं, आशंकारी रूप से प्रकाशन करती हैं अपने अपने विषय को, उसी प्रकार से ये परमात्मा भी कर्ता को यानी चिदाभास को, क्रिया यानी प्रयत्न को, कृति को, मन के व्यापार को, और व्यावृत्त विषयान, और जो हर प्रत्येक इंद्रिय का जो पृथक जो विषय, उन विषयों को स्फुरेद प्रकाशित एक इतनेन, कौन, एक प्रयत्न से, एक प्रयत्न मतलब युगपथ, एक रूप से, एक ही साथ है, एक ही साथ वो परमात्मा इन सब को स्फुरेद प्रकाशित कर देता है। तो जो प्रकाशित करता है असौ, जो एक यत्न से एक पद एक साथ ही कर्ता को, क्रिया को और व्यावर्त जो अलग अलग विषय हैं, हर इंद्रियों के जो विषय हैं, रूप रस गंध आदि और इंद्रिय,
इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, मन को, मन की वृत्तियों को और चिदाभास को एक साथ ही एक यत्न यानी एक प्रयत्न से यानी एक युगपत रूप से एक साथ ही जो विस्फोरित प्रकाशित तो जो प्रकाशित करता है इन सबको एक साथ ही अतः उसी को साक्षी है, उसी को बोलते हैं सबका साक्षी चिद बापू उसी को कहते हैं, चेतन स्वरूप कहते हैं, चिद रूप कहते हैं, चेतन स्वरूप कहते हैं। जो वेदता अत्र है ना, इसी में क्या है, इसी के प्रकाशित होने पर सारे प्रकाशित होते हैं। ये चेतन परमात्मा सभी को एक साथ प्रकाशित कर देता है, जो सभी को एक साथ प्रकाशित करता है, इसलिए उसका नाम है चेतन स्वरूप है, उसी को साक्षी कहते हैं। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कर्तारम, कर्तारम यानी पूर्वोक्तम अहंकार रूपम, कर्ता का कर दिया पूर्व कर्ता अहंकार रूप जो जिसने हम स्वीकार किया तब मैं हूँ चिदाभास, ऐसे कर्ता अहंकार रूप चिदाभास को क्रियाम हम इति मैं हूँ जो क्रिया करता है ना मन की वृत्ति, तो हम इति हम इदम आत्मक आत्म मनो है ना, हम क्रिया में नहीं, हम इदम आत्मक मनोवृत्ति रूपम, और तो क्रिया कर दी यहाँ पर हम इस प्रकार की और इदम है हम वृत्ति हो गए और यह इदम स्वरूपात्मक, इदम हम स्वरूपात्मक और इदम स्वरूपात्मक जो मन की वृत्ति रूप क्रिया है ऐसी क्रिया को वृत्ति रूप को दोनों वृत्तियों को व्यावृत विषयान अपि जो अलग अलग विषय हैं तो कहते हैं व्यावृत्तानि अन्योन्य विलक्षणान ग्रहण आदि ग्राह्यान गंधादीन विषयाश्च एक यत्नेन, बोलते व्यावृत विषयान को अलग अलग जो वृत्त है ना, व्यावृत का अर्थ अन्योन्य विलक्षण एक दूसरे से पृथक एक दूसरे पृथक घ्राणादि कौन इंद्रियों को घ्राणादि ग्राह्य वस्तु को घ्राणादि इंद्रियों को और उन घ्राणादि इंद्रियों से गृहित होने वाले जो गंध आदि विषय हैं उन विषयों को है ना, गंध आदि विषयों को एक इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों को दोनों को एक यत्न यानी युगपद ही एक साथ जो चिद बापू चिद स्वरूप है इस चिद स्वरूप होता हुआ इस प्रकाशित जो प्रकाशित करता अत्र इस वेदांत शास्त्र में साक्षी उसको नाम से कहते हैं, उसी को जो एक साथ सबको प्रकाशित कर देता उसी को ही अत्र वेदांत शास्त्र में उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान कांड में उसको साक्षी नाम की संज्ञा दी गई है, साक्षी नाम से कहा गया इति उच्यते अत्र वेदांत में। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये किसका स्वरूप हो गया, परमात्मा का स्वरूप है, इस प्रकार का ये परमात्मा का स्वरूप है। पहले चिदाभास को अद्वैत मतलब में और एक बोलते हैं कि साक्षिता के नाथ वो भी हमारी दृष्टि से उनका नाम दे रहे हैं लेकिन साक्षित्व भी नहीं रहेगा उसमें, ऐसा कोई गुण विशिष्ट नहीं है। हाँ, साक्षी कब होती है जब साक्ष्य हो, साक्ष्य है ही नहीं है, हम कमरे में बैठे अकेले बैठे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बात करने वाला है ही नहीं, तो हम बैठे हैं कि नहीं बैठे ये जरूरत नहीं है बोलने की, है ना, मैं हूँ नहीं हूँ ये बतलाने की जरूरत नहीं है। साक्षी के लिए इसलिए साक्षी के विषय को लेकर के प्रकाशन है, विकास वस्तु है, साक्षी है, ज्ञान गे वस्तु है तो ज्ञान कह दिया, गे वस्तु ना हो तो ज्ञान भी नहीं है। यहाँ पर कहती है हम भगवान भास्कर ने उपदेश शास्त्र में वर्णन आया कि हम मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जान लिया, ब्रह्म हो गए, अब मैं को भी छोड़ दो, आप क्या छोड़ दो, मैं को भी आप छोड़ दो, हमको भी छोड़ दो, मैं हूँ इस प्रकार का ज्ञान भी मत रखिए, सन का भी छोड़ो, सन का भी त्याग कर दो, अब कुछ है ही नहीं है क्या नहीं, कुछ है ही नहीं। उपदेश शास्त्र में वर्णन किया, कोई किसी प्रकरण में है, बुद्धि प्रकरण में है या तो स्वरूप प्रकरण में, ऐसा पहले दूसरे तीसरे प्रकरण में ही है उपदेश शास्त्र के।
तो हम का भी त्याग कर दो, है ना। जब मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जो ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात जो मैं रहता, मैं का भी, हम का भी त्याग कर दो, सन का भी त्याग कर दो, हम सन, ये दोनों शब्द का भी त्याग कर दो। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए उसमें किसी ने, कोई ऋषि ज्ञान के लिए गए, एक ऋषि के पास 4 5 6 ऋषि गए, पिपलाद आदि के पास ही, पिपलाद के पास ही गए थे, तो किसी के पास गए थे, तो 4 5 6 ऋषि गए ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए। उनसे जाकर कहा, ऋषि ने 5 6 ऋषियों ने कहा कि महाराज हमको ज्ञान का उपदेश करिए। एक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना था कि ब्रह्म ज्ञान है, तो उन्होंने कहा हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। बैठने के पश्चात प्रश्न किया उन्होंने, आए, स्वागत सत्कार किया, स्वागत सत्कार करने के पश्चात बैठ गए, बैठने के पश्चात प्रश्न किया क्यों आए, तो उनका ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करिए हमको, हम ब्रह्म ज्ञान करने के लिए आए, तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हमको करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब उपदेश पे उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा जब बोला उन पूछने वालों ने, तो बोले ही नहीं। उन्होंने सोच करके बोलेंगे, जो आचार्य ब्रह्म ज्ञान देने वाले आचार्य 1 घंटे बाद बोलेंगे, हो सकता है सोच रहे होंगे कोई, है ना, तो मन नहीं होगा। 2 घंटे बाद बोले, 3 घंटे देगा, बैठते बैठते 4 5 घंटे हो गए। अरे महाराज हम अब से बैठे हैं, तब से कुछ बोल ही नहीं, शब्द नहीं बोल रहे हैं, शब्द बोल ही नहीं रहा, हम तो आपसे ज्ञान लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपको ज्ञान दे ही दिया अब आप समझे नहीं तो मैं क्या करूं, मैंने तो आपको ज्ञान दे दिया। कहाँ दिया आपने, बोले नहीं। अरे वो विषय होता तो बोलता है, शब्द का विषय होता तो ब्रह्म तो मैं बोलता, तो शब्द का विषय नहीं है, तो वही तो मैंने ज्ञान दिया आपको, निर्विशेष ज्ञान। अब आप नहीं समझे तो नहीं, सर दूसरी प्रकार से देता हूँ, तो दूसरी प्रकार से ज्ञान दिया। अर्थात परमात्मा शब्द का विषय ही नहीं है, इसी मौन धारण हो गए, वो एक ब्रह्म ज्ञान है। हंसी आ रही नहीं, ये यथार्थवाद सत्य है, शब्द का विषय नहीं है ना परमात्मा। तो कहते हैं साक्षिणी एक यत्न सर्व स्फोरकत्व अभिनय दर्शती। साक्षी में, साक्षी का एक यत्न के द्वारा, कहते हैं एक यत्न के द्वारा एक साथ ही इस संपूर्ण पदार्थों को स्फुरण कर रहा है, प्रकाशन कर देता है, अभिनय के द्वारा उसको दिखलाते हैं। तो कैसे प्रकाशन करता है साक्षी, इच्छे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् इति भाष्यते सर्वम् नृत्यशालास्तदीपवत्। मैं देख रहा हूँ, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखता हूँ। इच्छा दर्शन है, हम शृणोमि, श्री श्रवण, क्या है, श्रुत श्रवण है ना, मैं श्रवण कर रहा हूँ। हम जिघ्रामि, कौन सी धातु, ग्रह गंधोपादानयो, मैं सूंघ रहा हूँ। हम स्वादयामि, कौन सी धातु आ गई यहाँ पर, स्वादी धातु है, मैं स्वाद ले रहा हूँ, है जो स्वाद धातु है ना, स्वादी धातु है, सही है, स्वादयामि, स्वाद होगी, स्वादयामि, स्वाद। हम स्पर्शामि, स्पर्श धातु इस संबंध में, स्पर्श में ही है ना। तो स्वादयामि स्पर्शामि, सारी इंद्रियों के विषय बतला दिए, 1 2 3 4 5 के दे दिए, अन्य को डाल लिया परिशेष न्याय से। तो मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इस इति भाष्यते सर्वम, सबको प्रकाशित करता है एक साथ ही, है ना। जैसे उदाहरण दृष्टांत दिया, नृत्यशालास्त दीपवत, जैसे नृत्यशाला में रखा हुआ दीप, जैसे वहां के सारे पदार्थों को एक साथ ही प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जा रहा हूँ इत्यादि वाक्यों के द्वारा सबको प्रकाशन करता रहता है। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, इक्षे रूपम हम पश्यामि, इक्षे मैं रूप को देख रहा हूँ, इति एवं इसका से दृष्टा दर्शन दृश्य लक्षण वाली है, दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य लक्षण वाली क्रिया को, लक्षणाम क्रिया को
त्रिपुटी को त्रिपुटी को एक यत्न भाष्य एक प्रयत्न एक साथ ही प्रकाशन कर देता है। दृष्टा को भी, दर्शन को, दृश्य को भी। हम रूपम पश्यामी, तो मैं कर्ता हो गया, चिदाभास हो गया, रूप विषय हो गया, दृश्य और पश्यामी ज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं? वो सबके साथ जुड़ा निर्विशेष चेतन जुड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो सबको एक साथ दृष्टा दर्शन, दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों को एक साथ प्रकाशन कर दिया। त्रिपुटी को एक साथ ही भाषेद प्रकाशित एवं इस प्रकार से श्रवणोमि, मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, जा रहा हूँ इत्यादि। इत्यादि में भी जोड़ लेना चाहिए, उपपद एक साथ ही जोड़ लेना चाहिए। कहते अविकारित्व अनेक अविभाषित्व दृष्टांत, ऐसा वो परमात्मा इनके साथ इनको प्रकाशित करता हुआ भी उनके साथ संबंध नहीं होता। परमात्मा इन सबको त्रिपुटी को प्रकाशन करता हुआ भी इनके साथ संबंध नहीं होता। जैसे मांडुक में कहा जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहता हुआ भी परमात्मा से लिपायमान नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया श्रुति में, दोनों तटों के साथ घूमता है कौन? मगरमच्छ, महामत्स्य दोनों तटों पे इस तट से उस तट पे जाता है, किंतु उन तटों से संबंध वो नहीं रखता है, नहीं रखता, स्पर्श भी नहीं होता उसका। उसी प्रकार जागृत में आता है महाचेतन, फिर वही चेतन स्वप्न में चला जाता है, वही सुषुप्ति में चला जाता है, किंतु इनसे संबंध नहीं होता, उसका असंग ही बना रहता है। जब तीनों अवस्थाओं को रहने की इच्छा नहीं होती उस चेतन को, तो चौथी तुरीय में पहुंच जाता है ना। जब इच्छा नहीं होगी तब, अभी तो इच्छा है अभी तो इच्छा है रहने की, इसी नहीं जा रहा है ना। अब कहते हैं तो क्या कहते हैं, भाष्य त्रिपुटी भाष्य श्रवणोम इत्यादि में जो एक बार जाना, अविकार तो होने पर भी, विकारी न होने पर भी अनेक अभाषकत्व, अनेक अभाषक दृष्टान देते हैं। नृत्यशाला दीपवत, जैसे नृत्यशाला में रखा हुआ दीपक सबको प्रकाशन कर दे, उसी प्रकार इंद्रिय आदि को, विषय को, दृष्टा दर्शन दृश्य को, सबको प्रकाशित कर देता है। कहते हैं अब दृष्टान्त स्पष्ट, दृष्टांत को स्पष्ट करके कहते हैं नृत्यशाला स्थितो दीपः ध्रुवं सभ्यांस्य नर्तकीं दीप्येदे विशेषेण तद्भावेपि दीप्यते। कहते हैं जैसे नृत्यशाला में स्थित जो दीप है, नृत्यशाला में रखा हुआ जो दीपक है, दीप यानी प्रकाश, दीपक का अर्थ भी प्रकाश और दीप का अर्थ प्रकाश है ना। दीप, दीप धातु, दीप दीपी दीप्त न, दीप धातु दीप्ति अर्थ में लुट कर दिया तो दीपक नहीं, लुट नहीं होगा, वो खो जाएगा, वो कोने पर दोबारा ना कहो, अक हो जाएगा दीपक, दीपक कुछ और दूसरा नहीं तो गुण हो जाएगा। हाँ दीर्घकार को गुण नहीं होता है ना। तो कहते दीप, दीपक है, ऐसे ताला में रखा हुआ दीपक प्रभु को यानी अहंकारी करता जीव को, सभ्यांश वहां पर बैठे हुए सभासदों को, और नर्तकी को, किसको? नाचने वाली नर्तकी को एक साथ ही दीपेत प्रकाशित अविशेषण सामान्य रूप से प्रकाशित कर देता है। वो स्वयं विकार ना होता हुआ, उसमें कुछ क्रिया ना, दीपक में कुछ क्रिया ना होते हुए भी प्रभु को यानी अहंकारी जीव को, सभासदों को, मनोरंजन के लिए आए हुए जो बैठे हुए हैं उन लोगों को, नाचने वाली जो नर्तकी है उन सबको एक साथ ही प्रकाशित कर देता सामान्य रूप से। तद अभावे कहते हैं प्रभु शब्द और नर्तकी इनके अभाव हो जाने पर जो अहंकारी जीव था, जो स्वामी जिसने मनोरंजन करने के लिए वो नृत्यशाला बनाई थी, ऐसे जो पैसा खर्च करने वाला है ना, ऐसा वो व्यक्ति अभिमान स्वामी और उसके साथ जो देखने के लिए आए थे ना, अरे कौन, सभासद आदि आए थे वो लोग और नर्तकी, इन सब के अभाव हो जाने पर भी दीपक प्रकाशित होता रहता है वहां पर।
नृत्यशाला को क्या करता रहता है? प्रकाशित रहता है, प्रकाशित रहता है, प्रकाशित करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है, तो होता रहता है। उसी प्रकार मन बुद्धि चित्त आदि विषय न होंगे तब भी आत्मा प्रकाशित होती रहती है। तो कहते हैं अविशेष सामान्य रूप से प्रभु आदि विषय विशेष के आभासन करने के लिए वृद्धि आदि विकार से के बिना भी वो प्रकाशित होता रहता है। दीपक है कि नहीं? सामान्य रूप से प्रकाशित होता है। सामान्य रूप से प्रभु आदि को, सामान्य रूप से प्रभु आदि को आभासन करने के लिए स्वयं प्रकाशित होता है, उनको प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य दूसरे को प्रकाशित करता है, वो स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। स्वयं कोई बोध करा रहा है और दूसरे को बोध करा रहा है। स्वयं भी प्रकाशित तो हो ही रहा है, तो दूसरे को प्रकाशित कर देता है। चाहे उस सूर्य के प्रकाश में कोई जाए चाहे न जाए, सब जितने जहाँ भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर वो प्रकाशित कर देता है उस पदार्थों को। यहाँ पर पड़ा ही नहीं है, कमरे के भीतर नहीं पड़ा, नहीं प्रकाशित करता है कि नहीं? किंतु ये चेतन आत्मा तो सभी जगह गया हुआ है, तो सभी जगह प्रकाशन कर देता है। और जड़ पदार्थ तो जहाँ पर नहीं जाता वहां पर प्रकाशन नहीं करता। जड़ पदार्थ तो, जड़ प्रकाश तो जहाँ पर नहीं गया वहां पर प्रकाशन नहीं करता, किंतु चेतन रूप परमात्मा तो सभी जगह गया हुआ है, इसलिए सभी जगह प्रकाशन कर देता है। अब कहते हैं दृष्टांत में जोड़ते हैं उसी को। अहंकारम धियम साक्षी विषयानपि भासेत, भासेत है ना, अहंकाराद्य भावेपि स्वयं भात्येव पूर्ववत। कहते हैं अहंकार को यानी प्रभु को, चिदाभास रूप जीव को, धिया यानी बुद्धि को, नर्तकी को, साक्षी यानी परमात्मा, विषयान विषयों को, सभासदों को, विषयों को, भाषेत कहते हैं ये साक्षी परमात्मा इन सबको, अहंकार को प्रकाशन करता है, धिया यानी बुद्धि को प्रकाशन करता है, यानी बुद्धि रूप जो नर्तकी है उसको प्रकाशन करता है, और विषयों को भी प्रकाशन करता है। भाषित प्रकाशित साक्षी परमात्मा। और कहते हैं स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, इनको भी प्रकाशन कर रहा है। कहते हैं अहंकार आदि अभावे भी, अहंकार आदि प्रभु के चिदाभास के न होने पर, बुद्धि के न होने पर, विषयों के न होने पर भी स्वयं भाति एवं, स्वयं ही भाषित होता है पूर्ववत। जैसे दीपक नृत्यशाला में जो आए थे मनोरंजन करने के लिए, नट आदि नाचने के लिए और नाच को देखने के लिए, और प्रभु आदि उनके रहने पर ही दीपक प्रकाशित करता है, उनके न रहने पर दीपक प्रकाशन करता है। तो कहते हैं यहाँ पर सुषुप्ति आदौ, सुषुप्ति आदौ, सुषुप्ति आदौ है ना, सुषुप्ति आदौ अहंकार आदि अभाव भी तत्साक्षितया भाति है। सुषुप्ति आदि में, सुषुप्ति है, मूर्छा है और समाधि है ना। सुषुप्ति मूर्छा समाधि में अहंकार आदि का अभाव होने पर भी तत् वहां पर साक्षी रूप से परमात्मा प्रकाशित होता रहता है। एक श्लोक, एक कहीं का श्लोक है, बोलते अच्छा श्लोक है, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधया उत्थिते परमानंदे न तम न हम न वही जगत। अहंकार एन चिदाभास जीव है, बुद्धि से कहता है, क्या बोलता है? अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार यानी परम जीव है, चिदाभास जीव है, अहंकार बोलता है बुद्धि को, सुप्तम मां प्रतिबोधया, हे बुद्धि तू सोए हुए नाग को मत छेड़, है, सोए हुए नाग को तू मत छेड़। यदि तूने सोए हुए नाग को छेड़ दिया, यदि तूने सोए हुए नाग को छेड़ दिया तो उत्थिते परमानंदे, अब नाग तो जब छेड़ देंगे तो नाग उड़ जाएगा, अर्थात बुद्धि ने परमात्मा को जगा दिया है, बुद्धि ने परमात्मा को जब जगा दिया, सुप्तम मां प्रतिबोध है, सोई हुए परमात्मा तू मत जगाए। उत्थिते यदि जाग गया वो, उत्थिते परमानंदे, तो परमानंद यदि जाग गया, ज्ञान हो गया, तो ना तुम ना हम ना वही जगत, हाँ तो तू रहेगी ना मैं रहूंगा और ना जगत रहेगा। ऐसा कार्य मत करो, है कि नहीं? विनाश वाला कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमारा ही नाश हो जाए। ऐसा उन्होंने कहा ना, कृष्ण भगवान जब कालिया
देह में गए ना यमुना के नदी में, यमुना गेंद लेने के बहाने, काली नाग को भगाने के लिए, कालिया नाग को भगाने के लिए गेंद के बहाने से उसके पास पहुंच गए और जा करके सीधा गेंद तो छोड़ दिया, उसकी तरफ देखा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गेंद को तो देखा ही नहीं, कहाँ गई गेंद है। उन्होंने कहा पहले इसको ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि इसके कारण मेरी गाय मर जाती है, गाय क्या हो जाती है, मर जाती थी उसके विष के प्रभाव से। इतना तेज विष था उसका, वहाँ की आसपास में पक्षी भी पानी नहीं पीते थे उस जल का। तो विष तो केवल मुंह के अंदर रहता है, तो बाहर भी आ जाता है। बाहर भी आ जाता है, विशेष लोगों में विशेष विष रहता है। कालकूट नाम का विष हवा से ही व्यक्ति मरते थे उस तक। तो यार जब देखा कि उन्होंने कहा, जब कृष्ण भगवान पहुंच गए तो गेंद के बहाने से उसको ठोकर मारने लगे। उन नागों की पत्नियों ने कहा, अरे सर्प को मत जगाओ, हमारे स्वामी सो रहे हैं, तुम यदि जगा दोगे तुमको डस लेंगे, खा जाएंगे, है ना, क्यों छेड़ रहे हो ऐसे, तुम छोटे कोमल से बालक हो, यहाँ से भाग जाओ। नागों की पत्नियां, नागों की पत्नी और कोमल बालक थे कृष्ण भगवान, बहुत 6-7 वर्ष के होंगे, 8 वर्ष के होंगे, है कि नहीं। हाँ इतने तो 8-10 वर्ष ऐसे ही रहे, छोटे ही रहे, लेकिन छोटे में ही बड़े चमत्कार किए ना। तो उन्होंने नागों की पत्नियां कहा, इतना सुंदर बालक है, कोमल है, अभी ना हमारे स्वामी बड़े क्रोधी हैं, उनके विष के आगे सारा भस्म हो जाएगा, क्यों जगा रहे हो, सोई हुए परमानंद को क्यों जगा रहे है क्या। यदि तुमने जगा दिया, नहीं मान रहे तो परमानंद है ना, तुम ना वही जगह तुम नहीं बचोगे, काले हैं, गोरा चेहरा तुम्हारा, कोमल चेहरा है, वो नष्ट हो जाएगा, है क्या नहीं। हिंदू कृष्ण भगवान तो माने नहीं, है क्या नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर बुद्धि नहीं मानी है, बुद्धि मानी नहीं, उसने परमानंद को जगा ही दिया। जब जगा दिया तो बुद्धि नष्ट हो गई, जिसने जगाया उसी को नष्ट होना पड़े, जगत को भी, और अहंकार भी चला गया, जगत भी चला गया। लेकिन जगह ही नहीं रहे, और अहंकार ने रोक कर बैठा है। अहंकार ने क्या कह दिया, बुद्धि को समझा दिया, तू मत जगाना अभी, है ना। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तब आगे कहते हैं यहाँ पर, है?